अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नहायत ही जायकेदार परफेक्ट तरीके से चिकन शामी कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त, बग़ैर मशीन के, बग़ैर चॉपर के बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेशेदार चिकन शामी कबाब बनाकर तैयार करेंगे, वो भी हाथों से। बहुत ही कम मिर्च मसालों का, बहुत ही कम सामान का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मज़ेदार से चिकन रेशेदार शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें हमने लिए हैं 10 से 12 अदद लहसुन के जवे, 5 अदद अदरक के टुकड़े, 5 अदद लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 2 चम्मच है धनिया पाउडर और 1 चम्मच है हल्दी पाउडर। इसके बाद चने की दाल है, 1 कप चने की दाल यानी कि 1 पाव चने की दाल थी। इसको मैंने नीम गर्म पानी में 6 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। ये काफ़ी अच्छे से देखें फूल गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। और यहाँ पर बोनलेस चिकन है 400 ग्राम। आप इस रेसिपी के लिए हड्डी वाले गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने आज बनाना है शामी कबाब को प्रेशर कुकर में। तो सबसे पहले चिकन डाल देंगे प्रेशर कुकर में, इसके साथ ही डाल देंगे चने की दाल। इसमें जो पानी था उसको निकाल लें। तमाम मसाले डाल देंगे, 2 गिलास डाल देंगे पानी, इसको मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आप इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो आपने 20 से 25 मिनट के लिए इसको पका लेना है। देखें 8 से 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोलकर चेक कर लिया है, पानी इसका ड्राई हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत पानी बाकी है। तो आपने इस पॉइंट पर परेशान नहीं होना। चिकन काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, दाल भी काफ़ी अच्छे से नरम हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, जो खड़े मसाले डाले थे वो तमाम मसाले हम निकाल देंगे। और जो आपको साइड पर पानी नज़र आ रहा है तो इस पानी को आपने चूल्हा जलाकर ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पर हमें ना तो चॉपर की ज़रूरत है और ना ही मशीन की। ये मिक्सचर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से देखें, चम्मच से ही हमने इसको मैश कर लेना है। बहुत ही आसानी के साथ ये इस तरीके से मैश हो जाएगा। तो चूल्हा जलाकर आपने इस तरीके से पानी ड्राई कर लेना है। देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। और देखिए ये मिक्सचर भी काफ़ी अच्छे से चम्मच से ही मैश हो गया है। अब हमने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ना ठंडा कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। देखें अभी से ही ये मिक्सचर काफ़ी रेशेदार लग रहा है। तो इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम हाथों से इसको मैश कर लेंगे। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम किचन काउंटर पर रूम टेम्परेचर पर आने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो गया था तो इस मिक्सचर को मैंने अलहदा बाउल में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं पहले से ये काफ़ी थिक हो गया है और देखें ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये शामी कबाब का मिक्सचर तैयार है। अब इसमें ज़बरदस्त सी खुशबू लाने के लिए 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और काफ़ी सारा इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब गरम मसाला और धनिया डालने के बाद हमने ये मिक्सचर हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का हल्का सा आपने इसको गर्म ही रहने देना है, तभी ये ज़बरदस्त तरीके से ना हाथों से अच्छे से मैश हो जाएगा। तो लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर तैयार है। अब इसको हम कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से हम इसका ज़बरदस्त सा शामी कबाब तैयार कर लेंगे। काफ़ी देखें सारा हम यहाँ पर मिक्सचर ले लेंगे और इस तरीके से पहले इसको गोल बना लेना है। फिर इसको इस तरीके से हथेली से हल्का सा प्रेस करके इस तरीके से आपने हथेली पर इसको इस तरीके से टैप कर लेना है। आप इसको काउंटर पर भी इस तरीके से टैप कर सकते हैं, तभी आपका ये ज़बरदस्त सा कबाब तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मैं आपको तैयार कर कर दिखा देती हूँ। ज़बरदस्त सा देखिए हमने ये शामी कबाब बनाकर तैयार कर लिया है। बाकी के तमाम इसी तरह से हम तैयार करके रख लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसानी के साथ थोड़े से चिकन में ढेर सारे ये शामी कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो लीजिए तमाम हमने ये कबाब तैयार कर लिए हैं। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद इनको हमने फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर 2 अदद अंडों को अच्छे से फेंट लें। इसके बाद एक कबाब इसके अंदर डाल देंगे और अंडा इसके अंदर अच्छे से इसके ऊपर अंडा लगाकर तमाम कबाब इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। पहले अंडा लगाकर फिर इसको तवे पर डाल देंगे इस तरीके से और फ्राई कर लेंगे।
पैन में देखें ऑयल को हमने गरम कर लिया था। इसके लिए ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बस तवे के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें और इस तरीके से ये कबाब फ्राई कर लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। एक साइड से इसका कलर हल्का सा आ गया था तो तमाम कबाब की साइड को मैंने चेंज कर दिया था। आप देखें दोनों साइड से अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं, ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। तो तमाम कबाब हम निकाल लेंगे और जो बाकी के हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त देखें, बहुत ही आसानी के साथ, बग़ैर मशीन के, बग़ैर चॉपर के, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हाथों से देखें शामी कबाब हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसमें किसी भी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो लीजिए गर्मा गर्म ज़बरदस्त से हमारे ये रेशेदार चिकन शामी कबाब तैयार हैं। इसको बनाकर आप इस तरीके से सर्व करें। ये वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो आप इस मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।